अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं हूँ मेडिकल डॉक्टर ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और कैरोप्रैक्टिक थेरेपिस्ट हज़रत बिलाल मारवत। आज मैं आपके साथ जो है ना कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ सियाटिका कार्पोनिसा के बारे में। और ये वीडियो मैं इसलिए उर्दू में बना रहा हूँ कि मेरे कुछ जो है ना व्यूवर्स हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप पश्तो की बजाय उर्दू में बात करें, तो आज मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। सियाटिका जो है ना, इस दर्द को कहते हैं जो हमारी टांग में होता है, मतलब कमर से लेकर टांग में जो है ना, रान में और ऐसी पिंडली में नीचे उंगलियों तक जो है ना ये दर्द होता है। इसी सियाटिका, इस दर्द को सियाटिका कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में इसे कार्पोनिसा कहते हैं, पंजाबी में लंगड़ी का दर्द और पश्तो में हम उसे रंगड़बा या रगनिसा कहते हैं। ये दर्द किस वजह से जो है ना होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके साथ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। बाद लोग इसे पहचानने में गलती करते हैं, इसे पता नहीं चलता कि कार्पोनिसा है या कोई और दर्द है। तो ये दर्द इस वजह से होता है कि बैक में, मतलब कमर में जो मोरे हैं लंबर स्पाइन में, ये मोरे ख़राब हो जाते हैं। मतलब L4, L5 और S1 जो मोरे हैं ना, उसकी ख़राबी की वजह से ये दर्द होता है। और ये मोरे किस तरह जो है ना ख़राब हो जाते हैं, ये जब हम कोई वजनी चीज़ उठाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, दीवार वगैरह से गिर जाते हैं, या एक्सीडेंट या जो है ना खेल कूद में जो है ना जब हम गिर जाते हैं ज़मीन पर, या जो है ना वो हजरात जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो घंटों बैठे रहते हैं, या वो हजरात जो फोर्स में हैं, आर्मी और जो है ना मलेशिया वगैरह में, वो घंटों खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, तो इनकी वजह से भी जो है ना ये मोरे ख़राब हो जाते हैं। मतलब ये सबसे जो निचले वाले मोरे हैं L4, L5, S1, इस पर इस बदन का जो है ना बोझ होता है। घंटों खड़ा रहने से जो है ना दिन भर और रात को भी वो खड़े होते हैं। तो इस तरह रोज़ाना खड़े होने से ये कंधों का, सर का और जिस्म का इन निचले मोहरों पर दबाव होता है। इसकी वजह से ये मोहरे जो है ना, ये रबड़ की तरह, रबड़ है नहीं लेकिन रबड़ की तरह होते हैं। इसमें अंदर की तरफ जो है ना पानी होता है, गाढ़ा पानी इसमें होता है। तो वो जब मोहरा ख़राब हो जाता है, फट जाता है या हर्निएटेड हो जाता है, मतलब वो डिस्क स्लिप हो जाता है साइड पे, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जो नर्व्स हैं वो आए हुए हैं, तो मोहरा साइड पे स्लिप होकर उस कंप्रेशन की वजह से उसको प्रेस कर देते हैं, और वो मोहरा उस रग को प्रेस कर देते हैं, उस पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से इस नर्व में, इस असब में दर्द होता है। ठीक है। तो बाद लोग कहते हैं कि हमने टांग से जो है ना खून भी निकाला लेकिन फिर भी दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो बाद लोग ये तस्वर करते हैं कि ये रग में खून की खराबी की वजह से ये दर्द होता है। बाद लोग ये गलती करते हैं, लेकिन ये रग नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बाद लोग इसे रग कहते हैं। ठीक है, कि रग में खून की खराबी की वजह से ये अस्ब है, नर्व किसे कहते हैं, अस्ब को कहते हैं। पश्तो में हम उसे वज़ा कहते हैं। तो इस अस्ब में जो है ना खून तो नहीं होता ना। ठीक है, तो खून निकालने से दर्द ख़त्म नहीं होता। ये मोहरे की कंप्रेशन की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से जो मोहरा साइड पे निकल जाता है और उस नर्व को प्रेस कर देते हैं, असब को प्रेस कर देते हैं, इसकी वजह से होते हैं। जब तक इस असब को मोहरा न छोड़े ये दर्द होता रहेगा। ठीक है। और इसका जो लोग इलाज करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करते हैं। कुछ डॉक्टर जो है ना उसको पेन किलर मेडिसिन देते हैं, लेकिन इससे तो किडनी वगैरह तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वो तो पेन किलर होते हैं, उसमें नशा होता है। तो मतलब पेन किलर इस दर्द का इलाज नहीं है। बाद लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में लगवाते हैं, लेकिन वो भी उसका जो है ना प्रॉपर इलाज नहीं है।
और बाद लोग सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में बाद लोग 100 में से जो है ना 1-2% लोग ठीक हो जाते हैं, बाद जो है ना उससे मर जाते हैं मतलब, और बाद लोग जो है ना अक्सर लोग इसमें माजूर हो जाते हैं। तो ऑपरेशन सर्जरी भी इसका हल नहीं है। और हम जो इलाज करते हैं ये एक नए तरह का इलाज है जिसे कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत मकबूल और मशहूर है, अमेरिका, बरतानिया, चाइना वगैरह में और जो फॉरेन कंट्रीज है। लेकिन पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, एक नए तरह का इलाज है। तो इस इलाज के बारे में लोगों में अवेयरनेस जो है ना वो नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। तो कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के जरिए हम इसका इलाज करते हैं। इन मोरों की जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की मैनुअल थेरेपी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। उसके बाद जो है ना स्पाइनल कॉर्ड की इन मोरों की जो है ना हम एडजस्टमेंट करते हैं हाथों के ज़रिए। इसमें इंजेक्शन और ऑपरेशन मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, हाथों के ज़रिए हम उसका इलाज करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की मैनिपुलेशन करके उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसके साथ जो कंप्रेशन स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन होता है वो कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो जो डिस्क जो बाहर की तरफ निकला होता है वो वापस अपनी जगह पर आना शुरू कर देता है। तो हम इसके लिए सेशन करते हैं। और तो मरीज़ की जो कंडीशन होती है उस पर हम जो है ना इस पर इसका दारोमदार है। बाद लोग जो है ना कई सालों से इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, बाद लोग कई महीनों से, बाद लोग जो है ना हफ्तों में। तो मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक हम उसके लिए सेशन करते हैं। किसी के लिए 2 सेशन, किसी के लिए 3, 4, 6 तक हम सेशन करते हैं। तो ये कंप्रेशन जब खत्म हो जाता है मोरा अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाता है। तो जब वो कंप्रेशन खत्म हो जाता है मोरा उस नरों को जोड़ देता है, तो उस दर्द का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वही सही से कम होता है यहाँ तक कि वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो एडजस्टमेंट के बाद, इंसेशन के बाद हम मरीज़ को जो है ना घर के लिए जो है ना कुछ वर्जिशें हैं उसको बता देते हैं कि घर जाकर आप ये 2 टाइम ये वर्जिशें किया करें कि जो मोरा होता है कंप्रेशन और भी मरीज ख़त्म हो जाए और ये मोरा वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो इसके लिए फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और बाद लोगों के लिए फिर सबको तो दवाई नहीं देते हैं, लेकिन बाद लोगों को दवाई की ज़रूरत होती है। मतलब उस कंप्रेशन की वजह से उस मोहरे में वहाँ पर इन्फेक्शन सा बन जाता है। तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम उसे मेडिसिन देते हैं कि वो मेडिसिन उसके लिए कर लें कि वो उसका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए और उसका मोरा भी वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो इसका हम कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के ज़रिए इलाज करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा भारी और वजनी चीज़ें न उठाया करें, ज़्यादा जोर न लगाया करें किसी के साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है, और अगर सेहत न हो तो हम कैसे जिएंगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और इन बीमारी से अपने आप को बचाएं। और जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो, मतलब सियाटिका, कुनिसा हो, घुटनों और जोड़ों का जो है ना दर्द है वो हो, या जो है ना फ्रोजन शोल्डर हो, रोटेटर कफ इंजरी हो, पाँव या टांगों में जो है ना या हाथों में खिंचाव हो, दर्द हो, या वो पाँव टांगे जो है ना वो सुन्न हो जाती हो, या कमर दर्द हो, या गर्दन में तकलीफ़ हो, तो इन सब का हम कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है ना इलाज करते हैं। और यहाँ पाकिस्तान से लोग आते हैं और सेहतयाब होकर जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पेज पर मेरा नाम भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा ऊपर वीडियो के ऊपर। तो आप लोग मुझे जो है ना इस मर्ज़ के बारे में जानने के लिए, इस बीमारी दर्द के बारे में जानने के लिए आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, चेकअप के लिए और इलाज के लिए आ भी सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।